नमस्कार दोस्तों, आपका जो कक्षा 10 के दैनिक जीवन में रसायन पांचवा चैप्टर उसके दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अम्ल और क्षारों के उपयोग और लवणों के उपयोग के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों के उपयोग। तो सबसे पहला जो अपने पास अम्लों के उपयोग में और अपना लेक्चर नंबर 2 है। अम्लों के उपयोग में सबसे पहले है अम्ल अपने पास में HCl। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था थोड़ी बहुत बातें कि HCl नाम हो गया हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका pH होता है लगभग 1.2। दोस्तों इसका उपयोग एक तो बॉयलरों को अंदर से साफ करने में किया जाता है। इसके बाद जो सिंक और सैनिटरी, इन दोनों सिंक और सैनिटरी को भी साफ करने में किया जाता है। मतलब टोटल मिलाकर यह है कि जो HCl का उपयोग औद्योगिक धंधों के अंदर किया जाता है वो किया जाता है। जैसे ऑयल वगैरह इनके टैंक रहते हैं, जो संचित करने का जो बर्तन वगैरह यानी कि जो भी आइटम होता है उसे सिंक बोला जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1.2 इसका pH हो गया बॉयलरों को अंदर से साफ करने में और सिंक और सैनिटरी को साफ करने में। दूसरी बात ये अपने आमाशय के अंदर से स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। अब हम आगे चले। एक्वारेजिया अम्लराज, नाम तो सुना ही होगा आपने कि जो अम्लराज होता है इसका उपयोग सोने और चांदी की धातु के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है। करता क्या है अम्लराज, ये सोने और चांदी के जो ऊपर वाली परतों से गला के हटा देता है, नीचे वाली परत जो नई चमकदार परत होती है नीचे उसे बाहर निकाल देता है, इसलिए सोने और चांदी के आभूषण साफ हो जाते हैं। तो अम्लराज के अंदर दो प्रकार के अम्ल उपस्थित होते हैं। एक तो HNO3 प्लस में HCl, ये होते 1:3 में उपस्थित। अब इस जो ये वाला मिश्रण होता है HNO3 और HCl का, इसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। इसका उपयोग सोना और चांदी के आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं अम्लों के अंदर। अगला होगा H2SO4। इसका पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो नाम हो गया वो तो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम तो गया इसका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। अब एक बात समझ में आ गई होगी कि अम्लों का राजा क्यों कहते हैं दोस्तों। अम्लों का राजा इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाने वाला एसिड है, कारखानों में जो औद्योगिक धंधे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा उपयोग में H2SO4 लिया जाता है। इसका उपयोग सेल और बैटरी बनाने में किया जाता है, बैटरी बनाने में किया जाता है। अगली बात देखिए, इसमें नोट लगा के हम तो ये बता सकते हैं कि जो किसी भी देश की प्रगति, जो विकासशीलता, उसे मापने के लिए औद्योगिक धंधों में जो H2SO4 का उपयोग किया जाता है इसी के आधार पर की जाती है कि कौन सा देश किस दर से आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश किस दर से विकास कर रहा है, अपने जो औद्योगिक धंधों में कितनी भागीदारी निभा रहा है वो देखा जाता है कि उस देश में एक वर्ष के अंदर H2SO4 की मात्रा कितनी उपयोग में ली गई है। तो किसी देश की विकास की दर मापने में
यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में बचता अपने पास एसिड में है CH3COOH यानी कि सिरका। इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका उपयोग सामान्यतः जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे आचार हो गया, आचार और अन्य खाद्य सामग्री के संरक्षण में। इसके बाद जो अगला उपयोग किया जाता है जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी के इसकी एक बार पॉलिश कर दी जाती है ऊपर के साइड में, तो ये लकड़ी को दीमक वगैरह इनसे बचाता है। तो लकड़ी के संरक्षण में। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्षारों के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम क्षारों में से उठाते हैं MgOH होल ट्वाइज, यानी कि Mg से हो जाएगा मैग्नीशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है। MgOH होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो होता है एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड के रूप में यानी कि जब यदि पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाए, यानी कि जो जलन लगती है पेट के अंदर, उसे दूर करने के लिए जो पहले जब यदि मेडिसिन डेवलप नहीं थी तो MgOH होल ट्वाइज का उपयोग किया जाता था एंटी एसिड के रूप में। दूसरा उपयोग पेट के अंदर ही किया जाता है, वो किया जाता है कब्ज को दूर करने में। इसके बाद में आता है अपने पास NaOH। NaOH का सामान्यतः जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कागज और साबुन उद्योग में। साबुन बनाने के लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। कागज, जो कागज की लुगदी होती है उसमें से गंदगी हटाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। और साबुन, जो साबुन में जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है COOH वाली, उसके साथ NaOH की अभिक्रिया करवाई जाती है। जो कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है वो NaOH की अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। तो कागज और साबुन उद्योग में। इसके बाद अगला आता है अपने पास में CaOH होल ट्वाइज। सबसे पहले इसका उपयोग देखें तो CaOH होल ट्वाइज यानी कि जो कैल्शियम होती है ये खेतों में यानी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जब यानी कि खेतों के अंदर अम्लता बढ़ जाए तो उस अम्लता को दूर करने के लिए खेतों में CaOH होल ट्वाइज मिलाया जाता है। तो खेतों में अम्लता दूर करने में पहला उपयोग है। दूसरा देखें तो जो कैल्शियम के ही बने होते हैं जैसे सफेद सीमेंट और चूना। सफेद सीमेंट और चूना बनाने में भी CaOH होल ट्वाइज का ही उपयोग किया जाता है। देख लिया हमने क्षारों के बारे में। MgOH होल ट्वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के रूप में और कब्जियत को दूर करने के रूप में। NaOH कागज और साबुन उद्योग में। CaOH होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खेतों में अम्लता दूर करने में और सफेद सीमेंट और चूना बनाने में। इसके बाद में हम आते हैं लवणों के ऊपर कि लवणों के उपयोग देखते हैं। अपने सिलेबस में 1 2 या 3 ही लवण है। पहला CaOH होल ट्वाइज। तो CaOH होल ट्वाइज मिट्टी की जो अम्लता होती है इसे दूर करने में, तो हमने CaOH होल ट्वाइज को ले लिया। तो CaOH होल ट्वाइज ये होता है संगमरमर के पत्थर आते हैं वो भी CaCO3 के बने होते हैं। संगमरमर और जो संगमरमर की जो टाइलें होती है टाइल
बनाने में। इसके बाद में हम देखें इसी के उपयोग, तो दूसरा था अपने पास में AgNO3। AgNO3 का अब तो नहीं होता, पहले जो कैमरे हुआ करते थे उनके अंदर रील निकलती थी, फोटो खींचने के बाद में एक रील आगे बढ़ती थी, उस रील पर जो एक चित्र सा बन जाता था जो सामने होता था, उसी चित्र के सहायता से कागज पे उतारा जाता था। जो उस चित्र पे उस रील पे जो चित्र बनता था वो AgNO3 से बनता था। तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अगले आती है अपने पास फिटकरी। इसका उपयोग जल को साफ करने में किया जाता है, यानी कि जो जल में कुछ जीवाणु वगैरह होते हैं उन्हें दूर करने में। जैसे कि जैसलमेर के अंदर जो जल होता है वो ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। बरसात के जल को लोग क्या करते हैं, टाँके बना लेते हैं और संग्रह होता है जमीन में से, उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें जीवाणु मिट्टी वगैरह ये रहती है जो कोलाइडी का रूप धारण कर लेती है। उनमें यदि एक बार फिटकरी की जो होती है उसे एक बार घुमा दिया जाए तो वो जो सारे जीवाणु मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो फिटकरी में जल के शोधन में दोस्तों मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि आपको जो आज का लेक्चर है बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ गलतियां रह गई हो तो आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर का जो आगे वाला भाग है उसको देखेंगे। थैंक यू।